कोरोना महामारी के बीच चक्रवाती तूफान तोकते का खतरा मंडराया। मौसम विभाग ने अरब सागर में उठे तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया। गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड तैनात। अरब सागर में बना दबाव का क्षेत्र चक्रवात तोकते में बदला। 18 मई को गुजरात के पोरबंदर और नलिया के बीच दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान। पीएम मोदी ने चक्रवात तोकते पर तैयारियों की समीक्षा की। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सभी जरूरी सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। केरल के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं से काफी नुकसान हुआ है। 24 घंटे के अंदर कर्नाटक, गोवा, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान। मुंबई में चक्रवात तोकते आज शाम 5 बजे के आसपास दिख सकता है और असर दिखा सकता है। सभी बड़े जहाज और मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी जारी की गई। कई इलाकों में शुरू हुई बारिश। मुंबई में तोकते तूफान के खतरे के चलते बांद्रा-वॉली सी लिंक 2 दिन के लिए बंद किया गया। समुद्र तटों पर लोगों के जाने पर लगाई गई रोक। किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। मुंबई में तोकते तूफान की वजह से भारी बारिश का अलर्ट। बीएमसी ने आज टीकाकरण रद्द किया। कोविड सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर के पास के लंबे पेड़ों को छांटा गया। तूफान के खतरे के चलते महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा आदेश है। राज्य के तटीय जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने और हालात से निपटने के लिए उपकरणों से लैस रहने के निर्देश दिए। मुंबई में तूफान के खतरे के चलते जंबो कोविड सेंटर से मरीजों को शिफ्ट किया गया है। बीकेसी हॉस्पिटल, दहिसर और मुलुंड जंबो सेंटर में तकरीबन 600 मरीजों का चल रहा था इलाज। इन्हें 7 हिल्स और 7 हिल्स नेस्को जंबो सेंटर में भेजा गया है। मुंबई के समुद्री किनारों पर लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं। तूफान आने पर लोगों की मदद करने के लिए साजो सामान से लैस किया गया। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। कोस्ट गार्ड कर रहा है लोगों को अलर्ट। केरल के कन्नूर में कोस्ट गार्ड के जहाज ने समंदर में फंसे 3 मछुआरों को बचाया। अंधेरी रात में हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। चक्रवाती तूफान तोकते से निपटने के लिए गोवा सरकार है पूरी तरीके से तैयार। गोवा में आज से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान। फायर ब्रिगेड और आपात सेवाओं को किया गया अलर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चक्रवाती तूफान तोकते के खतरे वाले इलाकों के बीजेपी सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करने वाले हैं बैठक। बचाव और राहत कार्यों पर होगी चर्चा। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। देश के कई राज्यों में इस्तेमाल नहीं हो रहे वेंटिलेटर्स की शिकायत के बाद हरकत में केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने नाराजगी जताते हुए दिए ऑडिट के आदेश। और कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना के हालात पर एक्शन में सरकार। पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा आईसीएमआर के अधिकारी भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने गोवा में घर घर जाकर कोविड टेस्टिंग कराने के आदेश दिए। कहा, गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाए। आशा कार्यकर्ताओं से मिलकर कोविड से लड़ाई तेज करें। ऑक्सीजन की सप्लाई के इंतजाम भी हों। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस। एक दिन में 3,26,000 नए मरीज सामने आए। 3,890 लोगों की मौत। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, देश में एक्टिव कोरोना केस में कमी आई है। हर दिन ठीक होने वालों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा। 11 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। टीकाकरण और कोरोना कम करने के उपायों पर चर्चा हुई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में संक्रमण दर से ज्यादा रिकवरी रेट। 3 मई से 8 मई तक हर दिन 4 लाख मामले आए। इस हफ्ते केस कम हुए और रिकवरी रेट बेहतर हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। 24 घंटे में करीब 6,500 नए केस सामने आए। संक्रमण की दर घटकर 11% हुई। दिल्ली में अब नहीं होगा ऑक्सीजन की दिक्कत। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू हुआ। दिल्ली में शुरू हुआ कोविड कमांड सेंटर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया उसका उद्घाटन। कोरोना संक्रमित से लेकर बेड और ऑक्सीजन तक की हर चीज की यहां पर मिलेगी जानकारी। कोरोना पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हालात बहुत कठिन है, लेकिन निराश न होइए। शरीर को कोरोना नेगेटिव और मन को पॉजिटिव रखना है। ऐसी बाधाओं को पार करके मानवता आगे बढ़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।